उन दिनों जब भगत सिंह फांसी चढ़ रहे थे, सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के खिलाफ सेना तैयार कर रहे थे, गांधी जी देश आजादी के लिए पूरे देश में आंदोलन कर रहे थे, उस वक्त आरएसएस खुद को अपॉलिटिकल बताकर कहां छुपा कर बैठा था। आरएसएस के भाषणों में हिंदू खतरे में ये नैरेटिव तो था, लेकिन अंग्रेजों से भारत खतरे में इस बात का कोई जिक्र भी नहीं था। क्या आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार एक क्रांतिकारी थे? क्या वाकई आरएसएस ने इस देश की आजादी की लड़ाई में भाग लिया था? क्या आरएसएस ने इस देश के साथ गद्दारी की है? क्या आरएसएस अंग्रेजों के साथ मिलकर आजादी की लड़ाई को कमजोर कर रहा था? आखिर क्यों कांग्रेस ने अपने वर्कर्स पर आरएसएस ज्वाइन करने का बैन लगा दिया? क्या है आरएसएस का आजादी की लड़ाई में योगदान? जानेंगे इस पूरी वीडियो में, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। साल 1925 को डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार आरएसएस की स्थापना करते हैं। आरएसएस की पूरी कहानी को समझने के लिए हमको 1857 की क्रांति तक जाना होगा, क्योंकि यही वो समय था जहां पर हिंदू मुस्लिम अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहे थे। इस क्रांति ने अंग्रेजों को ये एहसास करा दिया था कि अगर भारत पर लंबे समय तक राज करना है तो फिर हमको हिंदू और मुस्लिम को कभी भी एकजुट नहीं होने देना होगा। अगर ये एकता लंबे समय तक चली तो फिर ब्रिटिशर्स के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होगी। और फिर यहीं से अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल अपनाया, मतलब फूट डालो और राज करो। इसके बाद जितने भी संगठन बने उनके पीछे अंग्रेज थे, और फिर धीरे धीरे धर्म के आधार पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनने लगी। एक तरफ मुस्लिम लीग बनी तो दूसरी तरफ हिंदू महासभा जैसे संगठन सामने आने लगे। हिंदू महासभा के लोग कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़े हुए थे, और उसी दौर में नागपुर के एक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार लोकल लेवल पर एक फेमस सोशल वर्कर थे। वह स्टार्टिंग के दिनों में कांग्रेस में ही थे। कांग्रेस से जुड़ी गतिविधियों के चलते जून 1921 में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और 1 साल की सजा सुना दी गई। 12 जुलाई 1922 के दिन हेडगेवार को जेल से रिहा कर दिया जाता है। हाँ, ये बात सच है, जब तक आरएसएस का गठन नहीं हुआ था तब उससे पहले डॉक्टर हेडगेवार ने कई बार देश की आजादी की लड़ाई में योगदान दिया था। एक बार तो जब वह स्कूल में थे तो उन्होंने वंदे मातरम गाया, और इस वजह से उन्हें स्कूल से रेस्टिकेट भी कर दिया गया। लेकिन जैसे ही डॉक्टर हेडगेवार जेल से रिहा हुए तो उन्हें लगने लगा कि कांग्रेसी नेता आजादी को लेकर इतने सिंसियर नहीं है, और उन्हें इस बात से भी प्रॉब्लम थी कि आखिर गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का सपोर्ट क्यों किया। और उन्हीं दिनों डॉक्टर हेडगेवार ने सावरकर की किताब हिंदुत्व पढ़ी, जिसका उन पर गहरा असर पड़ा। इस किताब में सावरकर ने विचार रखा कि हिंदू सिर्फ एक धर्म नहीं है, बल्कि एक कल्चरल और पॉलिटिकल आइडेंटिटी भी है। सावरकर के अनुसार वही व्यक्ति इस भूमि से पूरी तरह जुड़ा हो सकता है जो भारत को अपनी फादरलैंड और होली लैंड दोनों ही मानता हो, मतलब जहाँ पर वो और उसके पूर्वज भी पैदा हुए हो, साथ में उसका धर्म भी वहीं पर पैदा हुआ हो। सावरकर की इस थ्योरी को डॉक्टर हेडगेवार ने अपना लिया। यहाँ पर इस बात को मेंशन करना भी जरूरी है कि आरएसएस दावा करता है डॉक्टर हेडगेवार ने कोलकाता में अनुशीलन समिति, जो कि एक बड़ा क्रांतिकारी ग्रुप था, उसमें भाग लिया था, लेकिन इस बात का कोई प्रूफ नहीं मिलता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर लिखी किताब में राइटर डीआर गोयल लिखते हैं कि आरएसएस द्वारा डॉक्टर हेडगेवार को क्रांतिकारी इसलिए बताया जाता है ताकि अगर वे एक बार प्रूफ कर दें कि वे देशभक्त थे तो फिर उनके आइडियाज को ऑटोमेटिकली वैलिडेशन मिल जाएगा। अगर डॉक्टर साहब अनुशीलन समिति के क्रांतिकारी ग्रुप में शामिल थे तो फिर उनका ऑफिशियली किसी भी डॉक्यूमेंट पर नाम क्यों नहीं मिलता है? वही डॉक्टर साहब की जीवनी में बताया गया है कि अनुशीलन समिति के टाइम हेडगेवार जी ने क्रांतिकारियों तक वेपन पहुंचाने का काम किया, लेकिन इसके साथ में ही बड़ी चालाकी के साथ ये भी लिख दिया जाता है कि मेडिकल कॉलेज में बिताए गए उनके 5 साल बहुत ही मिस्टीरियस थे, जबकि इस बुक में कहीं भी ये नहीं बताया गया कि हेडगेवार जी का क्रांतिकारियों के साथ क्या दायित्व था और साथ में उनका किन किन क्रांतिकारियों के साथ संपर्क भी था। कमाल की बात है ना, जबकि छोटे से छोटे क्रांतिकारियों का इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में नाम है, सिवाय हेडगेवार जी के। साथ में ये डॉक्यूमेंट्स पब्लिक भी है। अगर हेडगेवार का संघ की स्थापना से पहले का जीवन छोड़ें और अगर बाद का जीवन देखा जाए तो कहीं भी ये नहीं दिखाई पड़ता कि आरएसएस और हेडगेवार ने देश की आजादी की लड़ाई में किसी भी तरह का भाग लिया हो। उल्टा कुछ फैक्ट्स और प्रूफ है उनसे यही दिखाई पड़ता है कि इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को ही सपोर्ट किया है। ये सब भी आपको वीडियो के आगे आगे पता चल जाएगा। सत्ताईस सितंबर 1925 को दशहरे के दिन डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार कुछ लोगों के साथ मिलकर आरएसएस का गठन करते हैं, लेकिन ये लोग कौन थे इसका हेडगेवार की बायोग्राफी में नहीं बताया गया है। सिर्फ यही बताया है कि हेडगेवार ने 5 बच्चों के साथ खेलते कूदते ही इस संगठन का गठन कर दिया। लेकिन कुछ नॉन आरएसएस सोर्सेस की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 5 हिंदू महासभा के बड़े नेता शामिल थे। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, बीएस मुंजे, एलवी परंजापे, डॉक्टर ढोलकर और बाबाराव सावरकर। इनके नाम ना बताने का पीछे का कारण ये हो सकता है कि आरएसएस नहीं चाहता हो कि उसे हिंदू महासभा के ब्रांच के नाम से जाना जाए, और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि डॉक्टर हेडगेवार को महान नेता माना जाए, इसलिए इन सब का इतिहास मिटा दिया गया। जिस वक्त आरएसएस की स्थापना की गई उस वक्त आरएसएस नागपुर में एक लोकल लेवल तक ही सीमित था
उसके पास ना तो झंडा था, उसके पास ना ही प्रार्थना थी और यहाँ तक कि नाम तक भी नहीं था। उसके बाद हेडगेवर जी ने 12 से 15 साल के बच्चों को अखाड़ों में फिजिकल ट्रेनिंग देना शुरू की और साल 1926 को रामनवमी के दिन इस संगठन को नाम दिया गया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मतलब आरएसएस। साथ में झंडा और प्रार्थना भी चुन ली गई, जो शाखा खत्म होने के बाद गाई जाती है। लेकिन ये प्रार्थना नमस्ते सदा वत्सले वाली प्रार्थना से बिल्कुल अलग थी। इसके साथ ही प्रार्थना खत्म होने के बाद दो नारे भी लगाए जाने वाले, एक राष्ट्रगुरु समर्थ रामदास जी की जय और दूसरा भारत माता की जय। साल 1927 में आरएसएस ने अपना पहला ट्रेनिंग कैंप लगाया, जहां पर फिजिकल ट्रेनिंग और आइडियोलॉजी समझाई जाती थी। यूथ के दिमाग में धीरे धीरे एक बात भरी जाती थी कि गांधी जी के जितने भी आंदोलन है वो सारे बेकार हैं और चुन चुनकर सिर्फ उन हिंदू राजाओं की कहानियां सुनाई जाती थी जिन्होंने मुस्लिमों के साथ युद्ध लड़ा हो। मकसद साफ था, मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करना और उस नफरत पर देशभक्ति की मोहर लगाना। मजा की बात देखिए, एक तरफ गांधी जी जाति, धर्म और मजहब को बुलाकर पूरे देश को इकट्ठा करके अंग्रेजों के सामने खड़ा कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आरएसएस और हिंदू महासभा के लोगों ने हिंदू राष्ट्रवाद खड़ा कर दिया। साथ में मुस्लिम लीग में जिन्ना जैसे नेता मुसलमानों को हिंदुओं के प्रति भड़काकर उन्हें हिंदुओं के अगेंस्ट खड़ा कर रहे थे। इतना ही नहीं, जब नेहरू जी ने दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस के एक सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की, साथ में इसी सेशन में कांग्रेस ने ये घोषणा की 26 जनवरी 1930 के दिन को देश की आजादी के रूप में मनाया जाएगा। जब कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की तो हेडगेवर साहब बड़ी ही चालाकी के साथ पर्चे बांटकर इस बात का क्रेडिट लेने लगते हैं कि ये मांग तो हमारी थी और आखिरकार कांग्रेस ने हमारी मांग को मान ही लिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ये मांग आरएसएस की थी तो फिर आरएसएस ने साल 1925 से लेकर साल 1947 तक अंग्रेजों के खिलाफ कोई मार्च क्यों नहीं निकाला? क्यों उन्होंने कोई आंदोलन नहीं किया? क्यों वो हमेशा अपॉलिटिकल होने का बहाना लेकर पीछे हटते रहे? यहाँ तक कि उन्होंने गांधी जी के किसी भी आंदोलन में उनका साथ तक नहीं दिया। और ना ही आरएसएस ने साइमन कमीशन का विरोध किया, ना ही नमक सत्याग्रह में अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई और ना ही भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए। इसके साथ ही पहले साल के बाद से देश आजादी तक आरएसएस ने कभी भी 26 जनवरी के दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में नहीं मनाया, जैसे कि पूरा देश मना रहा था। साल 1930 में जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया तब पूरा देश सड़कों पर था। उस टाइम पर डॉक्टर हेडगेवार ने आरएसएस की शाखाओं में ये संदेश भिजवा दिया कि आरएसएस इस आंदोलन में शामिल नहीं होगा। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा जिस किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से इस आंदोलन में शामिल होना है वह बिल्कुल हो सकता है। हाँ, वो बात अलग है कि वह खुद इस आंदोलन में जेल गए, लेकिन आरएसएस के नेता के तौर पर नहीं बल्कि कांग्रेस मेंबर के तौर पर। उन्होंने अपने वॉलंटियर्स को ये चिट्ठी लिखी कि उनका जेल जाना एक पर्सनल फैसला है, इससे संगठन का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस बात से ये तो क्लियर हो गया कि हेडगेवर ने ना ही आरएसएस के स्वयंसेवकों से सॉल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में शामिल होने की अपील की और ना ही आरएसएस को उन्होंने इसमें शामिल किया। साथ ही जंगल सत्याग्रह डॉक्टर हेडगेवर की कांग्रेस में लास्ट एक्टिविटी थी। इसके बाद उन्होंने ना तो कांग्रेस के किसी भी मूवमेंट में भाग लिया और ना ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट आजादी की लड़ाई लड़ी, बल्कि आगे चलकर हेडगेवर की कुछ नीतियां ऐसी रही कि ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद अपने डॉक्यूमेंट्स में ये तक लिखने लगी कि आरएसएस ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोधी नहीं है, इसलिए उस पर किसी भी तरह की कार्रवाई की जरूरत नहीं है। आरएसएस के भाषणों में हिंदू खतरे में ये नैरेटिव तो था, लेकिन अंग्रेजों से भारत खतरे में इस बात का कोई जिक्र भी नहीं था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो अंग्रेज जो गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल जैसे लोगों को अपना दुश्मन मानते थे, आखिर वो अंग्रेज आरएसएस को लेकर इतना सॉफ्ट क्यों थे? जानेंगे इस पूरी वीडियो में, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। साल 1931 तक आते आते आरएसएस नागपुर से निकलकर नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में भी बढ़ने लगती है। 1931 में बनारस की बीएचयू यूनिवर्सिटी में भी आरएसएस की शाखा खुल जाती है और यही डॉक्टर हेडगेवर की मुलाकात होती है जूलॉजी के लेक्चरर माधव सदाशिव गोलवलकर, जिन्हें आज हम गुरुजी के नाम से भी जानते हैं। और फिर यहीं से डॉक्टर हेडगेवर गोलवलकर जी से काफी ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, जो कि आगे चलकर आरएसएस के दूसरे सह संचालक भी बनते हैं। कांग्रेस को आरएसएस की नीयत पर शक होने लगा तो फिर कांग्रेस ने एक बड़ा फैसला लिया जब साल 1934 में उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें उन्होंने अपने वर्कर्स पर आरएसएस, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग को ज्वाइन करने पर रोक लगा दी। हिंदू मुस्लिम करने वाले ये संगठन देश की एकता को नुकसान पहुंचा रहे थे। एक तरफ कांग्रेस अंग्रेजों से लड़ रही थी और वहीं दूसरी तरफ ये संगठन कांग्रेस से लड़ रहे थे। अंग्रेज इन संगठनों की मदद कर रहे थे ताकि कांग्रेस के आंदोलनों को कमजोर किया जा सके, लेकिन दूसरी तरफ आरएसएस लगातार अपना नेटवर्क मजबूत कर रही थी। हिंदू महासभा से जुड़े कई नेताओं और ग्रुप्स का सपोर्ट आरएसएस को मिलने लगा, जिससे पंजाब, दिल्ली, सिंध और वेस्टर्न इंडिया में भी आरएसएस तेजी से बढ़ने लगी। इसी दौर में साल 1930 में नाथुराम गॉडसे ने भी आरएसएस को ज्वाइन किया, लेकिन 2 साल बाद ही गॉडसे ने आरएसएस को छोड़ दिया
क्योंकि वह डॉक्टर हेडगेवार की अपॉलिटिकल नीति से खुश नहीं था। 1937 से 1940 के बीच आरएसएस तेजी से बढ़ने लगी और उसके स्वयंसेवकों की संख्या लाखों में पहुंचने लगी। अब आरएसएस सिर्फ एक लोकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं रही थी, बल्कि एक नेशनल वाइड नेटवर्क भी बनने लगी थी। साल 1940 में हेडगेवर की तबीयत बिगड़ने लगी और अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने आरएसएस की जिम्मेदारी माधव सदाशिव गोलवलकर को सौंप दी और यहीं से आरएसएस में ये रूल बन गया कि प्रेजेंट चीफ ही अगले चीफ को चुनेगा। और फिर 21 जून 1940 को डॉक्टर हेडगेवार जी की डेथ हो जाती है। उसके बाद आरएसएस को मिलता है एक नया चेहरा, गुरु गोलवलकर जी, जो कि आरएसएस को एक नेक्स्ट लेवल पर ले गए। साल 1940 तक आते आते ये तो कंफर्म हो गया कि आरएसएस एक हिंदू संगठन के रूप में काम करता रहा, लेकिन कड़वा सच ये है कि आरएसएस का आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं है, जबकि इसके बजाय वह बहाना बनाते रहे कि आरएसएस एक अपॉलिटिकल संगठन है। अगर आरएसएस का आजादी की लड़ाई में कोई भी योगदान होता तो फिर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जब आरएसएस पर राज्यसभा में सवाल उठाते हैं तो फिर कोई भी नेता उनके आंसरों का जवाब क्यों नहीं देता है? क्यों उन्हें कोई ऐसा नेता नहीं गिनाता है जो आजादी की लड़ाई में योगदान दिया हो आरएसएस से? आरएसएस के 4 लोगों का नाम बताओ जो वंदे मातरम नारा लगा के जेल गए, उनका नाम बताओ। आप नहीं बता सकते क्योंकि आजादी के आंदोलन में आपका कोई इतिहास नहीं। अब आप लोग खुद एक बात सोच करके देखिए, जब हमारा देश गुलामी की जंजीरों में बंधा हो, जब ये अंग्रेजी दरिंदे हमारे माता पिता भाई बहन को बेरहमी से पीट रहे हो, जब हमारे देश के युवा भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस जैसे सैकड़ों लोगों को इन्होंने फांसी पर चढ़ा दिया हो, तब ये संगठन चुप कैसे बैठा रहा? कहीं ना कहीं आरएसएस, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग, इन तीनों ने मिलकर हमारे आजादी की लड़ाई को कमजोर किया है। इसके बाद आए गुरु गोलवलकर, जिनके कार्यकाल में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, उसमें भी आरएसएस ने साथ नहीं दिया। ये सब जानेंगे हम आरएसएस वाली वीडियो के पार्ट 2 में। मतलब ये अभी पार्ट 1 है और अभी अगला पार्ट भी आना है। और साथ में ये भी जानेंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और आरएसएस के बारे में क्या कहा। आखिर क्यों गोलवलकर ने हिंदू महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार न देने की बात कही? आखिर क्यों सरदार पटेल ने गांधी जी की डेथ पर आरएसएस पर बैन लगा दिया? क्या वाकई आरएसएस ने भारतीय तिरंगा और भारतीय संविधान का विरोध किया था? ये सब जानेंगे हम अगली वीडियो में। और हाँ, इस वीडियो में जितने भी सोर्सेस यूज किए गए उन सब की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां से जाकर के रीड भी कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपका आरएसएस के बारे में क्या ख्याल है। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में।